स्टूडेंट्स वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ। ठीक है बच्चों, क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज जो है हमारा बच्चों 8.5 है का क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन 4 देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन 4 है बच्चों हमारा सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी हमें सरल समीकरण का ही प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है, सरल करना है। सरल समीकरण मीन्स फार्मूला को यूज़ करके। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बन रहा है वो हमारा बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बच्चों यहाँ पर लगेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बच्चों जो है ये पूरा हमारा ए है और बी स्क्वायर जो है ये पूरा हमारा बी है। यहाँ पर लिखा है ना ए माइनस बी, तो ए हमारा क्या है, ए स्क्वायर है। बी हमारा क्या है, बी स्क्वायर है। पूरा ही ऊपर से नीचे तक ये पूरा हमारा बी है। ठीक है, तो चलिए इसे हम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ए हमारा क्या है, ए है हमारा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये हमारा ए हो गया। अब इसका स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ए का स्क्वायर है ना, तो ए हमारा पूरा यहाँ पे ए स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। 2 फॉर्मूले में ही है तो हमने 2 लिख दिया। अब ए लिखना है तो ए हमारा ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट में ए स्क्वायर मैं कर दूँगी। और फिर बी है तो बी हमारा बी स्क्वायर है, ब्रैकेट में बी स्क्वायर हमारा ये बी है। फिर प्लस है तो मैंने लगा दिया प्लस, और बी स्क्वायर है बच्चों, तो बी हमारा क्या है, ये है, ये हमारा बी है। ठीक है ना, अब इसका ये स्क्वायर है तो हमने इसका ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो ए और 2 दूनी 4, तो ए की घात 4 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे 2a, अब इन तीनों के गुणा हो गए तो 2a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यहाँ पे 2a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी गुणा हो, कोई निशान नहीं है। तो 2a से b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया। अब प्लस में यहाँ पर देखिए b है तो b, अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये b की घात 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आंसर इसका होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब बच्चों हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट बच्चों जो क्वेश्चन हमारा वो है 2x प्लस में 5 का होल स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है ना, जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा ये वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए कौन सी सरल समीकरण हमारी लगेगी। यहाँ पर बच्चों हमारी ये वाली सरल समीकरण लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों ही सरल समीकरण हमारी लगेगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए प्लस बी, पहला वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड वाले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए में क्या अंतर है इन दोनों के फार्मूले में, सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है, ए माइनस बी के बी का जो होल स्क्वायर होगा वहाँ उसमें क्या होता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, पीछे प्लस ही आता है, सिर्फ यही अंतर है और इसमें प्लस रहता है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना इन दोनों ही फार्मूलों का यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो बच्चों देखिए इस यहाँ पर जो ए 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, इसमें हम ये वाली सरल समीकरण का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो हमने प्लस डाल दिया। अब 2ab है, 2 हमारा फॉर्मूले का है। अब a हमारा इसमें क्या है, 2x है गुणा में, फिर b क्या है बच्चों हमारा 5 है 2ab, ये हो गया। अब फिर पीछे प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। b का स्क्वायर है तो b हमारा क्या है, 5 है,
अब 5 का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है बीच में, तो हमने बच्चों लगा दिया माइनस, ठीक है, हमने क्या लगा दिया, माइनस। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए a स्क्वायर हमारा 2x है, 2x हमारा a है, तो a स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ पर है तो माइनस लगा दिया, 2 फॉर्मूले में है तो 2 लिख दिया। अब a हमारा कितना है, 2x है, और b कितना है, 5 है, फिर ये प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब b स्क्वायर है, इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4x का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग किया है ना यहाँ पे 2 का, 2x का, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया। प्लस में बच्चों 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे हम, तो 4 पंजे 20, और ये x है तो x आ गया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया, 5 बच्चे 25, 5 को 2 बार गुणा किया, 5 और 5, 5 बच्चे 25 हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है माइनस, ठीक है, हमने लगा दिया माइनस। अभी यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट डाल लेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 2x का वर्ग है तो 2 दूनी 4x हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, संख्याओं की गुणा करी तो यहाँ पर 20x आ गया। फिर ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर ये 5 का स्क्वायर किया तो 5 बच्चे 25 आ गया, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 25। अब बच्चों यहाँ पर क्या है ना, पहले हम निशानों की गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो पहले निशानों की गुणा होगी, ठीक है। तो ये इस माइनस को प्लस के साथ गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर ही होगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, निशानों की गुणा हो रही है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस 20x आ जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि समान पद हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए ये 4x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, ये दोनों ही पद हमारे जो है बच्चों समान हैं, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस का है, तो ये हमारा आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 20x है, ये भी 20x है, तो ये भी समान पद हैं और दोनों ही प्लस वाले हैं, तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, जोड़ हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है, दोनों जमा हो जाएंगे। तो 20 और 20 40x, हम यहाँ लिख देंगे 40x, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 25 है, तो ये आपस में क्या हो गया, कट गया, एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों कट गए आपस में, और ये हमारा जोड़ हो गया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो फिलहाल अब यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर होगा 40x, ठीक है, सेकंड वाले का। अब बच्चों हम थर्ड पार्ट इसका करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लग रहा है वो समझ में आ रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 फार्मूले लग रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों ही फार्मूले यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। अब तक तो फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो इस फार्मूले के ऊपर, ठीक है। इस फार्मूले से बेस कितने सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग जो सॉल्व हो सके। तो चलिए हो गया हमारा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बच्चों यहाँ पे लगेगा, तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर हमारा, तो a हमारा इसमें क्या है, 7m है, तो 7m का स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस है माइनस लगा दिया, 2ab है तो 2 लिख दिया हमने, और a हमारा क्या है 7m है, 7m लिख दिया। b क्या है हमारा 8n है, हमने 8n लिख दिया, ठीक है। अब प्लस है तो हमने प्लस डाल दिया, फिर है b स्क्वायर तो 8n का स्क्वायर होगा, 8n का स्क्वायर होगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, तो देखिए बीच में प्लस है तो हम यहाँ प्लस जरूर डालेंगे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब कि 7m का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस डाल दिया, 2 फॉर्मूले में ही है। अब a हमारा क्या है 7m और b हमारा क्या है 8n है, ठीक है। और फिर प्लस है तो बीच में प्लस डाला, फिर b स्क्वायर है तो b हमारा क्या हो गया 8n का
स्क्वायर, 8n का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब हम इसको करते हैं। देखिए 7m का स्क्वायर जो होगा वो 49m का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, कितना होगा बच्चों, 2 सत्ते 14 और 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे होता है बच्चों हमारा, हम 14 को 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 9 10 11, 14 अट्ठे कितना हो गया हमारा, 112 हो गया। ठीक है, 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m भी है, यहाँ पर n भी है, तो यहाँ पर हमारा mn आ जाएगा। ठीक है, mn भी आ जाएगा, 112 mn आ गया। फिर बीच में प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस। अब 8n का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 n का स्क्वायर। ठीक है, अब है यहाँ पे प्लस तो हमने लगा दिया प्लस। अब 7m का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 m का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो हमने डाल दिया प्लस। 2 सत्ते 14 और 14 अट्ठे 112, सॉरी 112 हो जाएगा, यहाँ पे mn हो जाएगा। अब फिर यहाँ प्लस है तो हमने प्लस डाल दिया। अब 8 64 n का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई बच्चों। अब यहाँ देखेंगे हम कि हमारा समान पद कौन कौन सा है। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे हमारा समान पद कौन कौन सा है। तो देखिए ये 49m और ये 49m, ये दोनों जो है बच्चों हमारे, ये दोनों क्या है, समान पद हैं। ठीक है, तो इनको तो हम आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। 49 और 49 को अगर मैं जोड़ती हूँ, 49 और 49 को मैं अगर जोड़ती हूँ तो 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, कितना हो गया, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 98 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 98m का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों पद समान थे, इन दोनों को हमने जोड़ लिया क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अब तो बच्चों में यहाँ 64 को प्लस करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा और 6 और 6 12 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 128 और n स्क्वायर है तो ये n स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का है जो है हमारा वो यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का बच्चों हमारा यही आंसर होगा। अब हम करेंगे इसी वीडियो में 4th क्वेश्चन में, सिर्फ 4 पार्ट तक ही कराऊंगी मैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगी, सिर्फ 4 पार्ट तक ही कराऊंगी बच्चों में। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इतना स्टोरेज है नहीं फ़ोन में। 4th क्वेश्चन है जो मेरा वो है 4m प्लस में 4m प्लस में 5n का स्क्वायर। ठीक है, 4m प्लस 5n का स्क्वायर प्लस में 5m प्लस में 4n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो अब इसमें देख लीजिए हमारी कौन सी सर्वसम्य का यूज़ होगी बच्चों इसमें। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो है ना हमारा दोनों में ही एक ही सर्वसम्य का यूज़ हो रही है, 4m प्लस 5n का स्क्वायर और मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो चलिए हम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमारा है a स्क्वायर 4m है। ठीक है, 4m का स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2 फार्मूले से ही ले लिया। अब a है हमारा 4m और b है हमारा 5n, फिर प्लस है तो प्लस डाल दिया। अब ये b का स्क्वायर है तो 5n का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो हमने डाल दिया प्लस। अब a स्क्वायर है तो 5m का स्क्वायर हो गया। अब 2ab है तो 2 तो फॉर्मूले से ही ले लिया,
प्लस है बच्चों, यहाँ पे तुमने लगा दिया प्लस, और ये 2 ना फॉर्मूले से ही आ गया। फिर ए और बी है तो ए हमारा 5 m है और बी हमारा है 4n, ठीक है। फिर ये प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, फिर बी स्क्वायर है तो 4n का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 2ab हो गया और ये हमारा a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4m का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 चौक 16m का स्क्वायर, प्लस में संख्याओं को गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 पंजे कितना होता है, 8 पंजे 39, 8 पंजे 40, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गई। देखिए 2 चौके 8 और 8 पंजे 40, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, 5 चौके 20, 20 दूनी 40। अब ये m और n है तो यहाँ पे m और n आ गया, ठीक है। प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, 5 n का स्क्वायर किया तो 25, 5 25 n स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस। अब 5 m का स्क्वायर किया तो यहाँ हो गया हमारा 5m ना, 5m का स्क्वायर है तो 25m का स्क्वायर हो गया। अब प्लस में ये बच्चों 2ab है ना, 2ab की जगह पे हमने क्या लिखा है, 2 गुणा 5m गुणा 4n। अब संख्याओं को गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 10 चौके 40, mn चर भी है साथ में तो हम चर को भी लिखेंगे, प्लस लगा दिया 4 चौक 16 n का स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16 और n स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमें देखना है समान पद कौन कौन से हैं, तो देखिए बच्चों ये जो है ना 16m स्क्वायर और यहाँ 25m का स्क्वायर, ये दोनों जो पद हैं बच्चों हमारे, ये दोनों समान पद हैं, ये 25 और ये 16, ठीक है। m स्क्वायर है, m स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, दोनों समान पद हैं। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो देखिए इसको प्लस करते हैं, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 ये 4, तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा आ गया 41m स्क्वायर, ये साथ में आ जाएगा। फिर अब देखते हैं कौन सा समान पद है। अब हमारा समान पद ये है 40mn और यहाँ पे भी 40mn, ये दोनों भी पद भी हमारे समान हैं, तो ये 40 40 80 हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का निशान आ जाएगा 80mn, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 25n का स्क्वायर है और n का स्क्वायर देखिए यहाँ पर भी है, तो 25 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए पहले तो हम प्लस का निशान लगा लेते हैं, फिर प्लस करते हैं इन दोनों को, तो 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सॉरी ये नहीं आएगा, देखिए 25 है और यहाँ पे 16 है, तो ये 25 हो गया और यहाँ पे ये 16 हो गया, हम इसको प्लस करते हैं, तो देखिए 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41 आ रहा है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 41, ठीक है, 41 हो जाएगा, ये 41 41, ये हमारा है 4 और ये है 1 और n स्क्वायर है, n स्क्वायर आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ रहा है, 41m स्क्वायर प्लस 80mn प्लस 41n स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर हो गया 4th वाले का, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने 4th पार्ट करवाया है, उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार इसकी वीडियो देखिए, 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखिए, फिर सॉल्व कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा एक दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक दिन में थोड़ा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो और उसे समझ के पढ़ो, ठीक है, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और आपकी मैथ अच्छी होगी। तो इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ बच्चों, मिलूँगी अब आपके साथ कल की वीडियो में इसके अगले वाले क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, धन्यवाद।